नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। आईएएस से इस्तीफा देकर जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले कश्मीरी युवक शाह फैसल ने जेएंडके का विशेष दर्जा खत्म किए जाने की कड़ी आलोचना की थी। इसलिए जब 14 अगस्त को तुर्की जाने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आए, तभी उन्हें हिरासत में लेकर कश्मीर वापस भेज दिया गया। इस साल फरवरी में उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया और 3 जून को उन्हें हिरासत से मुक्त कर दिया गया। कौन है इतनी चर्चा में आए शाह फैसल, क्यों छोड़ी सिविल सर्विस और अब राजनीति? देखिए रिपोर्ट। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस से इस्तीफा देकर राजनीतिक दल बनाने वाले कश्मीरी युवक शाह फैसल अपना फैसला बदलने को लेकर चर्चा में है। उन्होंने राजनीति का दामन छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि क्या वो फिर से सिविल सर्विसेज का रुख करेंगे या फिर उन्होंने किसी दूसरे विकल्प पर विचार किया है। शाह फैसल ने जब 2009 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप किया था तो पहली बार चर्चा में आए। इसका कारण ये था कि एक तो उन्होंने एग्जाम टॉप किया था और दूसरा ये कि वो जम्मू कश्मीर से थे, जहां से हाल के वर्षों में किसी का चयन आईएएस में नहीं हो रहा था। 9 जनवरी 2019 को जब उन्होंने कश्मीरियों पर ज्यादतियों का हवाला देकर सिविल सर्विसेज छोड़ने का ऐलान किया तो वो दोबारा चर्चा में आ गए। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए घाटी में सरकारी नीतियों की तीखी आलोचना की और कहा कि यहाँ हत्या और हिंसा का खेल खेला जा रहा है, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। फैसल उस वक्त जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी के पद पर थे। इससे पहले उन्होंने वांदीपोरा के डेप्यूटी कमिश्नर, पुलवामा के असिस्टेंट कमिश्नर और कश्मीर में स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर पद पर रह चुके थे। जनवरी 2019 में आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद फैसल ने 4 फरवरी 2019 को अपना राजनीतिक दल लॉन्च किया। उन्होंने अपने गृहनगर कुपवाड़ा में एक आक्रामक भाषण से अपने राजनीतिक जीवन का आगाज कर दिया। भाषण के दौरान उन्होंने पिछले 10 वर्ष की आईएएस की नौकरी की तुलना जेल की जिंदगी से कर दी। फिर 17 मार्च को श्रीनगर के राजबाग इलाके के एक फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित रैली में उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट यानी जेकेपीएम नाम से राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर दिया। 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से निष्प्रभावी करते हुए उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया तो प्रदेश के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। शाह फैसल भी उनमें से एक थे। फैसल ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने की कड़ी आलोचना की। इसलिए जब वो 14 अगस्त को तुर्की जाने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आए, तभी उन्हें हिरासत में लेकर कश्मीर वापस भेज दिया गया। इस साल फरवरी में उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया और 3 जून को उन्हें हिरासत से मुक्त कर दिया गया। वैसे फैसल का सिविल सर्विसेज से इस्तीफा आज तक स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जुलाई 2018 में रेप की एक घटना पर ट्वीट किए जाने पर फैसल के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी थी। आईएएस ऑफिसरों की केंद्र सरकार की वेबसाइट पर शाह फैसल को अभी भी सेवारत आईएएस ऑफिसर बताया जा रहा है। हालांकि कानून कहता है कि अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर 48 घंटे से ज्यादा वक्त तक हिरासत में रखा जाता है तो उसे खुद ब खुद नौकरी से सस्पेंड मान लिया जाता है। बहरहाल 10 अगस्त 2020 को जेकेपीएम ने कहा कि फैसल ने पार्टी और पॉलिटिक्स दोनों छोड़ने का फैसला किया। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट फिरोज पीरजादा को पार्टी की तत्काल जिम्मेदारी दे दी गई। बहरहाल शाह फैसल फिर से सरकारी सेवा की ओर लौटने के सवाल पर सीधा जवाब देने से बचते रहें और कहते हैं कि मेरे पास पूरी उम्र पड़ी है और मैं चाहूँगा कि कुछ सार्थक करूँ। फैसल ये भी कहते हैं कि भविष्य में मेरे लिए क्या है मुझे नहीं पता। मेरी रुचि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी हटाने, रोजगार सृजन में है और चाहता हूँ कि इन क्षेत्रों में कुछ कर सकूँ। ये एक नई दुनिया है। जम्मू कश्मीर के लिए मेरे कई सपने हैं। मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहूँगा और कुछ सार्थक करना चाहूँगा। शाह फैसल कुपवाड़ा के सोगांव इलाके के मूल निवासी है। उनके पिता गुलाम रसूल शाह एक शिक्षक थे, जिन्हें आतंकवादियों ने 2002 में मार दिया था।
फैजल की मां मुवीना वॉरियर और दादा भी शिक्षक ही थे। फैजल ने झेलम वैली मेडिकल कॉलेज से साल 2008 में ग्रेजुएशन की डिग्री ली, फिर शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS बने और उर्दू में मास्टर डिग्री भी ली। फैजल ने जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में टॉप किया तो कई कश्मीरी युवक उनसे प्रभावित हुए और इस प्रतियोगी परीक्षा में अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगे। इस साल जम्मू कश्मीर के 16 प्रतिभागियों ने UPSC पास किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इनमें ज्यादातर प्रतिभागी कश्मीर घाटी के दूर दराज इलाकों से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।